हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एडब्ल्यू क्लासेस चोमेला में। दोस्तों भाई साहब, आज मजा होने वाला है क्योंकि आज होने वाला है आपका हिंदी अनिवार्य का टर्न। हाँ बाबूडियो, हिंदी अनिवार्य का टर्न। और उसके अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके अध्याय 11, 12 और 13 सुपड़ा साफ। हाँ भाई साहब, देखो देखो कैसे ये वक्त निकला जा रहा है ना। देखो देखो, कालू मदारी नहीं आए, देखो देखो शबू सर आए। हाँ भाई साहब, तो आज करते हैं एक मोटिवेशन कोर्स के साथ आगाज इस क्लास का। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, ये टाइम जा रहा है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो मिल गया ना तुम्हें उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बेटा, वक्त कैसा भी हो, हालात कैसा भी हो, कभी रोना नहीं है। क्योंकि पत्थर को भी वक्त लगता है भाई साहब मूर्त बनने में। पत्थर को भी वक्त लगता है भाई साहब मूर्त बनने में। आपको पता है ना भाई साहब, कोयले को भी वक्त लगता है साहब हीरा बनने में, है ना। तो करते हैं भाई साहब आज की क्लास का आगाज। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है ना। तो देखो बेटा, पहला प्रश्न लेकर आए हैं और अब पढ़ाई करनी है भाई साहब। अच्छा, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़। मैंने एक 15 मिनट की टाइम टेबल की पूरी वीडियो बना दी है आपके लिए कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको टॉप करना है, कैसे आप 55-60% से 95-90% तक आप स्कोर कर पाओगे। तो वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी हो गई होगी, तो उसको ज़रूर देखना लाइव क्लास के बाद बेटा, है ना। मज़ा आ जाएगा भाई साहब, देखनी जरूर है पूरी उसको, ठीक है। हाँ चलो, देखो भाई साहब, भक्त इन पाठ साहित्य की दृष्टि में किस प्रकार की विधा है, कैसी है बेटा, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि भक्तिन का असली नाम क्या था, फटाफट से कमेंट करो मेरे को। सबसे पहला प्रश्न, भक्तिन का असली नाम क्या था। अरे भाई साहब, राधे राधे सभी को, है ना बेटा, बिल्कुल। चलो दोस्त, मजा आना चाहिए कीवर्ड में। बिल्कुल संस्मरणात्मक रेखा चित्र बेटा, है ना। भक्तिन का असली नाम क्या था सर, भक्तिन का असली नाम क्या था भाई साहब, किसी का कमेंट आया है क्या, आया है क्या। अरे नहीं आया है सर, अरे क्या बात है, रामनिवास लक्ष्मी, क्या नाम था बेटा, लक्ष्मी, है ना। हाँ, बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार कौन है, जैनेन्द्र कुमार। अच्छा, बाजार दर्शन में जो भगत जी थे वो क्या बेचते थे, आप बताओ मेरे को, भगत जी क्या बेचते थे, जर्दा बेचते थे क्या। हाँ हाँ, बताओ ना। दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बताइए मेरे को, भगत जी क्या बेचा करते थे, क्या बात है। चेट जीपीटी वाला, देखो क्या बात है, भगत जी बेचा करते थे मेरे रसगुल्लो चूरण, क्या बेचते थे बेटा, चूरण बेचा करते थे, है ना। चलो, लक्ष्मी के अप्रत्याशित अनुग्रह के पंख कब झड़ गए, कब झड़ गए थे भाई साहब, है ना। सुनना अच्छे से इस चीज को, कब झड़ गए थे, गांव की सीमा में पहुंचते, कहाँ की सीमा में पहुंचते भाई साहब, गांव की सीमा में पहुंचते। आजा, देखो, मन खाली होने से क्या तात्पर्य है भाई साहब, मन खाली हो तो क्या तात्पर्य है उसका, मन खाली होने से क्या तात्पर्य है भाई साहब, सुनना। देखो, मन में कोई लक्ष्य न होना। बेटा, अपन जब बाजार जाते हैं और आपका मन खाली है, इसका मतलब क्या है कि आपके मन में कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी लक्ष्य नहीं है। चलो आगे चले। हाँ, देखो दोस्त, है ना, जीजी के दृष्टिकोण में त्याग है भाई साहब। जीजी याद है क्या आपको, इंद्र सेना, देखो देखो कौन आई के, इंद्र सेना आई। सर क्लास अटक रही है, क्लास कैसे अटक रही है सर, कमल सर देखिए नेटवर्क इशू। चलो, है ना, अपनी जरूरत त्याग मानव के लिए कुछ देना, मतलब कि आपने देखा होगा भाई साहब के नेटवर्क इशू आ रहा है, प्लीज। ऐसा क्यों दोस्त, 3 मिनट के अंदर अंदर क्लास वापस सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, हाँ, अपनी जरूरत के लिए त्याग मानो कुछ देना, मतलब कि भाई साहब अगर हमें ऊपर वाले से इंद्रदेव जी से पानी चाहिए, तो भाई साहब हमें क्या करना पड़ेगा, मेंढक मंडली के ऊपर पानी तो ढोलना पड़ेगा ना। हाँ जी, तभी तो भाई साहब अपने इंद्रदेव जी क्या होंगे भाई साहब, खुश होंगे, क्या होंगे भाई साहब, खुश होंगे। चलें आगे चलते हैं। देखो, हाँ, अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में, बाजार उसकी चमक दमक में फंस गए, तो क्या होता है भाई साहब, हमारे साथ देखना, असंतोष होता है। हाँ भाई साहब, असंतोष तो होगा ना, तृष्णा होगी, तृष्णा तो होगी ना भाई साहब, है ना। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या तो होगी ना, जलन तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी, है ना। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखो, लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे, लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई? कैसे कमाई भाई साहब सुनना। देखो, पुत्री का समय पूर्व विवाह कर दिया। आपने देखा होगा भाई साहब, लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई थी कि पुत्री का समय से पूर्व ही क्या कर देते थे मेरे रसगुल्लो, उन्होंने विवाह कर दिया था, है ना। हाँ, देखो नेक्स्ट प्रश्न, बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजारूपन से क्या अभिप्राय है भाई साहब सुनना। बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। देखो, बाजारूपन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि भाई साहब अपन बाजार चल जाते हैं, हम लेने क्लिनिक प्लस शैम्पू गए थे और भाई साहब वहां से हम टॉस भी ले आते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें ले आते हैं अपन, ऐसी चीजें जो अपन को चाहिए नहीं, शैम्पू भी ले आते हैं, फेस वॉश भी ले आते हैं, ये सब चीजें ले आते हैं, है ना। हाँ भाई साहब, मेरे को कमेंट नहीं दिख रहे, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्लास चल भी रही है कि नहीं चल रही? हाँ, चलो दोस्त। भक्तिन महादेवी जी के साहित्य के गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी बेटा संस्मरणात्मक? कौन सी है? संस्मरणात्मक है ना। हाँ, लेखक धर्मवीर भारती के अनुसार गांधी जी की बात को सच नहीं मानते थे। यथा प्रजा तथा राजा, यथा प्रजा तथा राजा की बात को वो क्या नहीं मानते थे? सच नहीं मानते थे, है ना। अब मेरे को भाई साहब देख लो, परचेजिंग पावर, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बार आप है ना क्लास को एग्जिट करके वापस से ओपन कर लीजिए, बिल्कुल रिफ्रेश हो चुकी है, क्लास चालू हो गई होगी सही ढंग से, है ना। देखो, बाजार में एक जादू है। बाजार में क्या है भाई साहब? एक जादू। तेरी आंखों में वो जादू है ना। आंख के रास्ते से बाजार, हमें आंख के रास्ते से, किसके रास्ते से भाई साहब? आंख के रास्ते से। जैसे मेरी बात सुनो, अपन भाई साहब बाजार में कभी गए, कहाँ पे गए भाई साहब? अपन बाजार में कभी गए, और आपने बाजार में एक चीज देखा होगा भाई साहब, जो बड़े बड़े कांच के मॉल होते हैं वहां पे एक से बढ़ के एक ड्रेसें आपको दिखा दी जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है भाई साहब, हम उसके दीवाने हो जाते हैं। थोड़ी सी कीवर्ड अपनी भी लगाना है ना, शानदार, जो मन में आए वो। देखो दोस्त, यहाँ से फिक्स है कि प्रश्न आएगा। अब मेरे को सबसे पहले तो आप है ना एक बार कमेंट कर दीजो, है ना, कमेंट कर दीजो, हमारे लाल के जैनेन्द्र कुमार को जन्म क्या हुए, तो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये कमेंट कर दो। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जल्दी से बताओ बाबू। चलो दोस्त, है ना, बिल्कुल आप सभी का उत्तर क्या है बाबूडी? सही है, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था बेटा? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। सर कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ में। कहाँ हुआ था बाबू? अलीगढ़ में, है ना। हाँ भाई साहब, कहाँ जाओ? अलीगढ़ में। येलो, अलीगढ़ कहाँ पड़ता है सर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, है ना। बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? देखो भाई साहब, हम लोग ही तो पढ़ाते हैं जिनका मन क्या होता है, खाली होता है भाई साहब। देखो, व्यापारी वर्ग बेकार की चीजों को आकर्षक, है ना, चीजें बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं, आपने देखा होगा। और सर ये ले जाइए, बहुत शानदार वाली चीजें सर ले जाइए। अरे माँ कसम खा के कह रहा हूँ भाई साहब, इससे अच्छी चीज तो भाई साहब पूरे यूपी में ना मिलेगी आपको। इस तरीके से भाई साहब वो अपन को क्या कर लेते हैं भाई साहब? ठग लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ठग लेते हैं, है ना। देखो, ग्राहक भी कब क्रय शक्ति के घरों में अपने पैसों से गैर जरूरी चीजों को खरीदकर विनाशक शैतानी शक्ति को बढ़ावा देते हैं, वहां भी बाजुरपन बढ़ता है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ट्रू है बेटा। क्या है भाई साहब? ट्रू है ना। दिस इज राइट है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि अगर आपकी जेब में पैसा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका मन ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, सब खरीदने का मन होगा आपका, सब खरीदने का मन आपका होगा। पर जेब में अगर 5 रुपए है ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको भूख भी लग रही होगी ना, तो भी समोसा खाने का मन नहीं होगा, है ना। तो ये बात होती है भाई साहब काहे की? पैसे की। अरे पैसे में तो बहुत पावर है, अरे पैसे में तो अतिरिक्त पावर है भाई साहब, कि मुंह जहाँ खड़े चुनो यहाँ के यहाँ ही पानी काट दो। पैसा पानी निकाल सकता है। क्या कर सकता है भाई साहब? पानी निकाल सकता है। सर आपको टीचर नहीं शॉपकीपर बनना चाहिए। बेटा मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे किराने की दुकान है ना। और हमें पता है कि भाई साहब हम किस तरीके से उनके चूना लगाते हैं, जो आते हैं ना भाई साहब, उनके क्या लगाते हैं हम? चूना। पान भी बेच देते हैं कभी कभी, हाँ भाई साहब, है ना। तो छूने का मतलब ये नहीं कि सर सर चलाते हैं बच्चों को, नहीं, ऐसा नहीं है ना। चलो भाई साहब, एक बार है ना, लाइक करो ना। हाँ, नहीं करोगे क्या? भक्त इनका दुर्भाग्य क्या था, उसे हठी क्यों कहा गया है? देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई साहब।
है ना। देखो सर पेमेंट कर दिया, नोट्स नहीं मिला, बेटा एक बार सबको हेलो का मैसेज कर देना, हेलो का मैसेज कर देना जिनने भी नोट्स ले रखा है ना, पेमेंट कर रखा है। क्योंकि दोस्त मैं खुद परेशान हो गया, कितनों को नोट्स डालूं मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है ना। एक बार और कर देना बस, एक बार और, सॉरी है ना। हाँ देखो, भक्त इनके पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्हें बड़े दामाद है ना ने क्या बना दिया था भाई साहब, गणेश भाई बना दिया था। परंतु कुछ समय बाद दामाद की भी क्या हो गई, मृत्यु। मेरी बात सुनो, उन्होंने बड़ी बेटी का क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था, है ना। परंतु भाई साहब दामाद की भी मृत्यु हो गई, खुद के हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई थी, और दामाद जी की भी क्या हो गई थी, मृत्यु। तब से उनके बड़े जिड़ोत के साले पंचायत को गलत निर्णय के कारण दामाद मानना पड़ा। और फिर पंचायत ने एक फैसला कर लिया था कि भाई साहब ये है और इनको ही आपको अपना दामाद मानना पड़ेगा, और उनने माना। धीरे धीरे संपत्ति जाती रही, वो उनकी काय पे निगरानी रखता था, केवल संपत्ति पे, किसकी, लक्ष्मी की संपत्ति पे। धीरे धीरे संपत्ति जाती रही, समय पर लगान न चुका पाने के कारण जमींदार द्वारा क्या होना पड़ा, भक्तिन को अपमानित होना पड़ा, है ना। सर हेलो का मैसेज भी कर दिया, बिटिया रानी आज मिल जाएगा आपको नोट्स, पक्की बात है, बस प्रोमिस, पिंकी प्रोमिस, है ना। हाँ, इस प्रकार भक्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ हरपूर्वक लड़ा था। मतलब भक्तिन सोचती थी ना कि सर मैं इस राह पे चलूँ तो वो राह गलत हो जाती, वो सोचती थी मैं इस राह पे चलूँ, वो राह क्या हो जाती उनके लिए, गलत हो जाती थी, है ना। हाँ सर, नोट्स की क्या प्राइस है बेटा, एक सब्जेक्ट अगर आप लोगे, एक सब्जेक्ट है ना, तो आपको 59 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑल 3 सब्जेक्ट लेते हो दोस्त, है ना, तो 3 सब्जेक्ट आपको 119 रुपये में मिल जाएंगे, है ना। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो भाई साहब वो 359 रुपये में मिल जाएंगे, है ना, 1 तारीख से पहले पहले, ठीक है। आगे चलो। जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। इस कथन का क्या आशय है, सुनना भाई साहब, ये प्रश्न बहुत शानदार है, छप सकता है ना। देखो, जो लोग परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति की घर में बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लाते हैं, वे बाजार को विनाशक व्यंग्य शक्ति देते हैं। भाई मेरी बात सुनो, कि अगर आज बाजार है ना, मतलब इतने ज्यादा उन दुकानदारों के रोब जो बढ़ रहे हैं ना, कि भाई साहब ये इतने का नहीं है, इतने का है, इतने का इतना नहीं। भाई साहब एक चीज बताऊं बेटा, ये सब किसकी पावर है, पैसे की। और ये पैसे की पावर किसने दी, हमने ही दी है, हमको ही उन्होंने बेवकूफ बना बना के ठगा है भाई साहब, है ना। हाँ, कपट देखो, बाजार में छल होता है, कपट होता है, मूल्य वृद्धि प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। आप कभी दिल्ली जाओ, दिल्ली के कोई बाजार में घुस जाओ, भाई साहब 2 मिनट में आपकी जेब खाली कर देंगे, है ना। ये क्या परचेसिंग पावर है भाई साहब, ये उनका है ना। हाँ, मतलब लेवल है। इससे बाजार को सच्चा लाभ नहीं होता, इससे कोई बाजार को सच्चा लाभ नहीं हो रहा। इससे क्या हो रहा है कि जो झूठे लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। कौन से लोग होते हैं बेटा, जो झूठे लोग होते हैं ना, वो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, है ना। उसमें सद्भाव की कमी और लूट खसोट आदि में क्या होती है बाबूड़ी, वृद्धि होती है। क्या होती है भाई साहब, वृद्धि होती है। चलें आगे चलते हैं, है ना। जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे, है ना। जो जीजी थी उनके दान और इसके बीच में विचार है, क्या विचार थे, है ना। सोदू सर आई लव यू नहीं, सोदू नहीं है रे भाई साहब, सोबू है, सोबू, हाँ, है नहीं, सोदू थोड़ी नहीं हूं मैं। हाँ ठीक है। काले मेघा पानी दो अध्याय के आधार पर बताइए, ठीक है। देखो, इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है। अगर हमें ज्यादा गेहूं चाहिए तो हमें खुद गेहूं को बोना पड़ेगा, है ना। आई लव यू कमल सर, ओहो भाई साहब, कमल सर के अभी माहौल बन रहा है, मतलब, है ना। त्याग करना पड़ता है। आपको बताओ, इधर कमल सर है ना, बेटे बेटे इतने खुश हो रहे हैं, वो यूं कर रहे हैं मेरे सामने, यूं, पूछो मत, है ना। बिना त्याग के दान नहीं होता। आप एक चीज याद रखना, कि जब तक आप त्याग नहीं करोगे ना, आपका ध्यान नहीं होगा। आप तो कुछ मत करो, अगर आपकी कोई मन्नत है ना भाई साहब, तो यहाँ से दूर, यहाँ से दूर एक नगरी पड़ती है भाई साहब, कौन सी, वहां जाकर आप एक बार चढ़ावा तो चढ़ा के आओ, वहां जाकर आप एक बार कुछ मांग कर तो आओ, है ना भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको, है ना। शानदार तरीके से। 2 जगह है भाई साहब, एक तो अजमेर है, यहाँ इस दर से भी कोई खाली नहीं जाएगा, है ना। और इस दर से भी कोई खाली नहीं जाएगा, 2 दर है। एक तो सांवरिया सरकार, सांवरिया सरकार, है ना, ठीक है। हाँ, अगर मेरे कोई हिंदू भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई साहब सांवरिया सरकार, सांवरिया धाम, है ना। और अगर कोई मेरे मुस्लिम भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई साहब आपके लिए ख्वाजा जी का दरबार, है ना।
है ना। भाई साहब ये दोनों दरबार है जहाँ की मतलब शान ही क्या है, निराली है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा, है ना भाई साहब। चले ठीक है दोस्तों, देखो बिना त्याग के त्याग नहीं होता। चीज बहुत कम है परंतु उसका त्याग करने से ही लोक कल्याण होता है। चाहे हमारे पास कोई चीजें कम हो ना, और फिर भी भाई साहब अगर हम दान कर रहे हैं ना, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, कल्याण हो जाएगा। बेटा मैंने परमिला मेहर मैंने पढ़ लिया है, पर बेटा मैं अभी कैसे नोट सेंड कर सकता हूँ, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना आपको। हाँ चलें दोस्त आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। हाँ देखो, इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार की भावना बढ़ती है। मैं एक चीज बताऊं, अगर सबसे बड़ी कोई चीज है ना भाई साहब, तो फिर वो क्या है, इंसानियत। क्या होती है भाई साहब, इंसानियत। क्या होती है, इंसानियत। धर्म से भी बड़ा अगर कुछ है ना तो भाई साहब इंसानियत है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है ना, तो याद रखना आप किसी भी धर्म के लायक नहीं हो। ये बात अच्छे से मान लेना। आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो वैल्यू है बेटा, इंसानियत। अगर आपके सामने कोई जानवर को मारा जा रहा है, आपके सामने कोई जानवर के साथ गलत करा जा रहा है, आपके सामने किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है, और अगर आप चुप हो, तो याद रख लेना आपकी क्या मर गई है, मेरे रसगुल्लो, इंसानियत। है ना। आपका कल्याण होना संभव ही नहीं है भाई साहब, है ना। ठीक है आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। सर आपकी तरफ से ले जाओ हम सबको भाई साहब। देखो, जैनेन्द्र कुमार का परिचय दीजिए। अरे दे देंगे, कोई बड़ी बात है क्या। हाँ हाँ, कोई बड़ी बात है क्या। आप सभी को इतना तो पता है ना, 1905 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था सर, अलीगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, अलीगढ़ में, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी का परिचय समझाइए प्लीज। बेटा आज रात को वीडियो आएगी, गारंटी मेरी, है ना। हाँ आई लव यू का जवाब दो। ओए होए लव यू टू, है ना। लव यू शोभू सर, लव यू टू भाई, है ना। सर आई लाइक इट। आज क्या हो रहा है, मतलब आज कोई लव डे है क्या, कोई सा है। आज क्या 14 फरवरी है क्या भाई साहब। हाँ सब आई लव यू बोले जा रहे हो। चलो, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी, है ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी, है ना। आगे चलते हैं। देखो, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी, परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। परख हो जाएगी भाई साहब अनक परख हो जाएगी, अनाम स्वामी हो जाएगी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, है ना। मैं ये रचना आपको अभी के अभी याद कर जाना, है ना। सर उज्जैन चलते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने, चलो, है ना। डम डम डमरू जीरी ताल करती, खम्मा रे खम्मा, खम्मा रे खम्मा, घणी रे खम्मा। आ जाए, करें स्टार्ट। देखो मेरी बात सुनो, है ना। परख, अनाम स्वामी, अनाम स्वामी, है ना। सुनीता, मैं भी याद करवा दूंगा आपको जस्ट 1 मिनट में, है ना। सुनीता के बाद आ जाएगा आपका त्यागपत्र। क्या आ जाएगा भाई साहब, त्यागपत्र आ जाएगा आपका, है ना। उसके बाद आता है आपका कल्याणी। कौन आती है बेटा, कल्याणी। और कल्याणी के जो हमारे रसगुल्ला होगा उसका नाम होगा भाई साहब जयवर्धन। सर ये क्या है, आप तो लिखते जा रहे हो, हमें याद थोड़ी नहीं हो रहा है। अरे अभी याद हो जाएगा भाई साहब, इसको सुनो। एक होता है भाई साहब मुक्तिबोध। क्या होता है, मुक्तिबोध, है ना। देखो अब कैसे याद करवाया जाए सर के द्वारा, है ना, तो सुनना भाई साहब, है ना। देखो, है ना, उज्जैन के सिंगर आए हैं हाँ भाई साहब, है ना। देखो सुनना भाई साहब, अनाम स्वामी, है ना, ने सुनीता आंटी को त्यागपत्र दे दिया। अनाम स्वामी ने सुनीता आंटी को त्यागपत्र दे दिया। अब कल्याणी से सेटिंग कर ली अंकल जी ने, हाँ ठीक है। नहीं न अणा के जो रसगुल्लो भी हो नहीं वन को नाम का ही तो जयवर्धन। और बेटा एक लड़का हो गया, अब तो मुक्ति पाली इनने। तो देखो, अनाम स्वामी ने त्यागपत्र दे दिया, किसको दे दिया, सुनीता को। नई आंटी जी कौन लाए, कल्याणी। कौन सी लाए, कल्याणी। कल्याणी आंटी जी के साथ एक छोटा सा बाबूड़ा आया, बाबूड़े का नाम क्या था बेटा, जयवर्धन। क्या था, जयवर्धन, है ना। तो भाई साहब ये हो गया अपना मुक्तिबोध, है ना। चलो आगे चलते हैं ना। हाँ फिर सुनो मेरी बात, यहाँ तक की बात थी। अब देखो आगे की बात। एक रात दो चिड़िया फांसी, नीलम देश की राजकन्या पाजेब, है ना। एक रात थी, दो चिड़िया थी, नीलम देश की राजकन्या थी, है ना। अब भाई साहब उसकी वहां पर क्या गिर गई, पाजेब। अब पाजेब गिर गई तो चोरली पकड़ा गई, और चोरली पकड़ेगी तो फिर भी बड़े कहीं देनी पड़ेगा फांसी। एक रात थी, है ना,
नीलम देश की राजकन्या थी। देखो वापस से देखो, एक रात थी दो चिड़िया थी, एक रात थी दो चिड़िया थी, नीलम देश की राजकन्या थी। जब पकड़ी जाएगा तो कई करांगा मन के अंडे। उनको क्या दे दी गई भाई साहब, फांसी। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई भाई साहब, है ना। क्या गिर गई थी उनकी वहां पे? पाजेब। हो जाएगा याद, बहुत ईजी है। लोड लेने का नहीं। क्या? लोड लेने का नहीं। तो अबू भाई है ना यहाँ पे, हाँ। लोड लेने का नहीं, कत्ते भी ठीक है। आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय, है ना, प्रेम, सोच, विचार आदि। साहित्य रचना के दौरान इन्हें पद्म विभूषण, भारत भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। सन 1990 में इनका क्या हो गया था, मेरे रसगुल्लो, देहांत हो गया था। सन 1990 में इनका, समझ गया ना, हाँ। देखो, कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? अब थे तो सहमत होएगा को नहीं, क्योंकि थाए कहीं आवेश को नहीं, है नहीं। थाए कहीं नहीं आवे तो मारती भी कहीं नहीं आवे, है नहीं, हाँ। देखो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ भाई साहब, है ना, हाँ। देखो, हमें लेखक के इस मत से सहमत है कि बाजार की शक्तियां अर्थात मांग अधिक और पूर्ति कम होने से व्यापारी मूल्य वृद्धि करते हैं। इस तरह मांग अधिक होने से दुकानदार शोषण और लूटपाट पर आते हैं। मतलब आपको एक चीज देखना भाई साहब, जब लोगों के काम धंधा अच्छे से नहीं चलते हैं ना, तो फिर जो ग्राहक उनके यहाँ पे गया, उसको इतनी तरीके से लपेटते हैं भाई साहब, लपेटते हैं। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, बेटा आपने पहले भी मेरे को मैसेज कर रखा है ना, हाँ। चलें दोस्त, है ना। उदाहरण के लिए बाजार में चीनी व्यापार एवं दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी कम मिल रहे हैं। इसका मूल कारण लोगों की आवश्यकता है, मांग की अधिकता है, जो शोषण का ही क्या है, रूप है। मतलब कि सबसे बड़ी बात तो पता है कि कोई हमें बेवकूफ नहीं बनाता, दुकानदार बेवकूफ हम खुद हैं। तभी तो हम बेवकूफ बन जाते हैं। आप इतना सा सोचो कि एक इमेजिनेशन के लिए सोचो कि यार हमें पता है कि ये हमें लूट रहा है, फिर भी हम लुटवाएंगे, है ना। हमें पता है कि भाई साहब हमारे यहाँ पे भाई साहब कट रहा है, फिर भी भाई साहब हम वहाँ पे अपना पत्ता कटवाने जाते हैं, है ना। पता है ये सब चीज़ें। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं एक चीज़ रियल रियल घटना पे आधारित मैं बताऊँ तुम्हें भाई साहब, है ना। सुनना, पिछले साल दिसंबर की बात है भाई साहब, है ना। मैं मनाली गया, कहाँ गया, मनाली गया। अब मनाली गया, अब मेरे साथ है ना भाई साहब, बस में दो तीन बढ़िया बढ़िया लड़कियां भी थी, है ना। तो लड़कियों के सामने इज्जत तो रखनी पड़े ना। अब लड़कियों के सामने इज्जत रखना कितनी बड़ी बात हो जाती है, आप सुनना भाई साहब, रियल घटना पे आधारित है ना। तो मनाली गया और एक दुकान थी वहां पे, मैंने एक स्वीट शर्ट देखी, है ना। तो उनने मेरे को बोला 1400, कितना बोला। टी शर्ट ले ली, पसंद कर ली, उनने मेरे को बोला 1400, कितना बोला बेटा, 1400, है ना। मैंने क्या सुना, 400, क्या सुना भाई साहब, 400, है ना, 400। और वाकई में उस टी शर्ट की कीमत है ना 500 600 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी, है ना। अब भाई साहब उनने बोला 1400। अब मेरे साथ दो तीन छोरियाँ, अब छोरियों को भाई साहब तुम समझ सकते हो यार, बंदा मनाली गया हुआ है, समझो इस चीज़ को, है ना। अब सुनना भाई साहब, फिर वो जो वहाँ पे लड़की काम कर रही थी उन्होंने बोला सर 400 नहीं 1400। मैंने कहा अच्छा। भाई साहब जेब से 1400 रुपये निकाल के दिए मैंने। खाली गलती ये हुई कि उसने 400 नहीं बोला ने 1400 बोला था, पर वो अंग्रेजी में बोले, तो ये अंग्रेजी भाई साहब इतना बड़ा दुख दी। और मैं 1400 देके आया, अब अंदर ही अंदर मन तो दुख रहा। हाँ लुटा गया भाई साहब, मेरा पत्ता कट रहा था, मुझे पता थी, और मैं कटवा रहा था। सबसे बड़ी बात मेरी गलती ये थी। तो भाई साहब कभी कभी क्या होता है कि पैसों का पावर होता है ना। और कभी कभी इज्जत सामने आ जाती है ना, तो, है ना। मतलब सब समझो अब तुम, है ना। मैं बता नहीं पाता हूँ भाई साहब, आदमी मर जाता है ना। देखो, है ना। धर्मवीर भारती का लेखक परिचय दीजिए, धर्मवीर भारती का लेखक परिचय दे देते हैं भाई साहब, है ना। तो क्या करूँ, नहीं अभी तो स्टार्ट की, है ना। चाय 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 भरो नहीं यार, बेटा मैं 1 मिनट चाय पी लेता हूँ। इतने आप है ना, धर्मवीर भारती का लेखक परिचय एक बार देखो, जल्दी से, है ना। 1 सेकंड आप देखो फिर।
देखिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं ना। राजस्थान बोर्ड के लिए है क्या? बिल्कुल राजस्थान बोर्ड के लिए ही ये क्लास होने वाली है ना। देखो, धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में सन 1926 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? इलाहाबाद नगर में 1926 में हुआ था। वहीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करिए, स्वावलंबी बने। सर, सर आप भी जलावर से हो? बिल्कुल, इसका मतलब आप भी जलावर से हुए ना। इन्होंने अपनी रचनाओं में है ना व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट तथा रोमानी चेतना को अभिव्यक्ति दी है ना। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य जगत के कई अन्य पुरस्कार मिले हुए हैं। 1997 में इनका क्या हुआ था? देहांत। मैं अभी है ना आपको बिल्कुल हल्के हल्के रूप से पढ़ा देता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा लेखक परिचय की, और आप करते जाना है ना। देखो, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, है ना। ठीक है। चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती है। और खासकर ठेले पर हिमालय अच्छी फेमस है इनकी, है ना। ठेले पर हिमालय बेटा इंपोर्टेंट मैं क्या सारे कवि परिचय आपको करा दूंगा, और याद कराने की गारंटी पूरी मेरी है ना। हाँ, देखो, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी? है ना। इंद्रसेना सबसे पहले आती थी, और आपको पता होगा गंगा मैया की जय, इंद्रसेना आई है। हाँ भाई साहब, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती थी, क्योंकि गंगा भारत की पूज्य एवं पवित्र नदी है। पूज्य, अरे यार सर ये देखो ना, आप एक जैसे मैसेज आ रहे हैं, है ना। इसके जल सिंचन के देश में अन्न उत्पादन होता है। अगर गंगा मैया है ना भाई साहब, तो गंगा मैया से ही क्या होता है इस पूरे जहान में, इस पूरे जहान में मतलब कि पूरे भारत में भाई साहब एक तरीके से सरिता का माहौल बनता है ना। आगे चलते हैं। गंगा नदी हमारी सांस्कृतिक क्या है बेटा? आस्था है। उसके तट पर हमें अनेक पवित्र तीर्थ एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। गंगा मैया की जय, इंद्र सेना आई है। हाँ भैया देखो, जिनका हमारे धार्मिक और सामाजिक, वीडियो अपलोड होगी, देखो तो कितने व्यू है, जिनमें जीवन में विशेष महत्व है। इन सब करने से है ना गंगा नदी का महत्व क्या हो जाता है बेटा? सर्वोपरि हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरी बात हो जाते हैं, कितनी हो जाती है भाई साहब? सर्वोपरि हो जाते हैं, है ना। ये क्या करा, एक सेकंड। चलिए दोस्त, है ना। तो ये हो जाती है मैया की बात, अपने गंगा मैया की बात हो जाती है ना। हाँ, देखो, महादेवी वर्मा का लेखक परिचय, महादेवी वर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। फरुखाबाद में हुआ था। फरुखाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। 1907 में जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद ये भी क्या हो गए थे भाई साहब? समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गए थे, है ना। इनका कार्यक्षेत्र बहुमुखी था। इनकी कविताओं में निजी वेदना व पीड़ा क्या है? समाहित है। क्या है भाई साहब? समाहित है ना। आगे चलो, देखो, निहार, रश्मि, निर्जा, निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, है ना। ये इनकी क्या है? काव्य संग्रह। अतीत के चलचित्र मैं पूरे याद करवा दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बस आप वो जो वीडियो आती जाएगी है ना वो चीजें देखते चलो, है ना। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, है ना, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, ये सारी इनकी क्या है बेटा? रचनाएं। क्या है भाई साहब? रचनाएं, है ना। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित हुई है ना। कौन? और 1987 में भाई साहब महादेवी वर्मा का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में। 1987 में इनका देहांत हो जाता है ना। दीपशिखा होगी, यामा होगी, बिल्कुल ट्रिकों के साथ ऐसे याद कराऊंगा कि आपको लगेगा सर मैं तो पानी पानी हो गया, है ना। बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई साहब, है ना। काले मेघा पानी दे संस्मरण में, पहली बात तो ये क्या है बेटा? संस्मरण, है ना। में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। मतलब यहाँ पे आपने एक तरफ देखा होगा कि देखो, विश्वास, जो जिज्जी होती है वो कहती है कि नहीं, अगर हम इनको थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो हमें ऊपर वाले इंद्र से ना भाई साहब, इंद्र जी खुश होंगे, और इंद्र भगवान जब खुश होंगे तो भाई साहब हम पे पानी बरसाएंगे, है ना। जबकि है ना विज्ञान, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान इन चीजों को महत्व देता ही नहीं है। परंतु मेरी बात सुनो, देखो दोस्त, आस्था होती है, दिस इज रियलिटी, आस्था होती है ना। हाँ,
अपना मत दीजिए, है ना। देखो, काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी लोग प्रचलित विश्वासों की क्या है बेटा, पक्षधर है। और लेखक विज्ञान का पक्षधर है। लेखक किसका पक्षधर है भाई साहब, विज्ञान का पक्षधर है। आपने देखा होगा जीजी विश्वास को मानते हो, लेखक किसको मानता है भाई साहब, विज्ञान को मानता है ना। इस मौसम में जहां पानी की बहुत किल्लत है, इस देखो, मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक का तर्क है कि गर्मी के इस दौरान, लेखक क्यों कहता है कि जी गर्मी में वैसे ही तो पानी नहीं मिल रहा और जो बचा हुआ हमारे पास पानी है वो भी हम इस मेंढक मंडली पे डाल देंगे तो जिज्जी हमारे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो जिज्जी क्या कहती है, सुनना आप, है ना, पानी पे फेंकना पानी की बर्बादी है। इसके विपरीत जिज्जी इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बुआई मानती है कि अगर हम इन पे भाई साहब थोड़ा सा पानी बुआएंगे, बिल्कुल राधे राधे बेटा, है ना, राधे राधे, ठीक है, मानती है। तो वे कहती है कि जिस तरह ढेर सारे गेहूं प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी गेहूं बुआई करने के लिए डाले जाते हैं, एक मुट्ठी को गेहूं को आप इस तरीके से डाल दीजिए भाई साहब, वैसे ही वर्षा प्राप्त करने हेतु है ना कुछ बाल्टी पानी फेंकना है ना। कमल सर को जल्दी भेजो, केश किंग तेल के पैसे लगे हैं। उनका यह तर्क है कि त्याग करने से ही सच्चा लोक कल्याण होता है। बेटा देखो, त्याग करने से ही भाई साहब लोक कल्याण होगा सच्चा वाला। ये बात कौन कहती है, जी जी। मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये पूरा पार्ट बहुत इजी है, आपके समझ में भी आ रहा होगा, है ना। आगे बात करते हैं भाई साहब। देखो, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों की बस याद ही रह जाती हैं। भक्त इनकी बेटी, ये प्रश्न अपना है ना, ये प्रश्न है। भक्त इनकी बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुचलने का रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक सामाजिक परंपरा है ना। मेरी बात सुनो, एक चीज देखो बेटा, क्या भक्तिन की बेटी के साथ जो हुआ वो आपको सही लगता है या गलत, है ना। आप खुद हाँ ना में जवाब दो, आपने ये पाठ पढ़ा होगा ना भक्तिन वाला, हाँ ना में जवाब दो आप एक बार, है ना। जल्दी से बताओ यार, हाँ या ना। हाँ। देखो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताऊं, जब भक्तिन की बेटी के साथ ये चीज हुई ना, आप इतना सा इमेजिन करके चलना कि किसी की बेटी के साथ जबरदस्ती हो रही है और वो उसकी माँ के सामने हो रही है, उस माँ का ना कलेजा छलनी हो जाएगा भाई साहब, है ना, ठीक है। बहुत ज्यादा गलत था ये, ठीक है। हाँ। देखो, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की थी, है ना, उसे जबरन अपने साथ कोठरी में बंद कर देता। मतलब आप ये मान के चलो कि किसी गुड़िया के साथ रेप हुआ है और सरकार उस रेपिस्ट को पकड़ नहीं रही है और यूं कह रही है कि अब तो तुम दोनों को विवाह करना पड़ेगा। तो आप सोचो उस गुड़िया के ऊपर क्या बीतेगी। और आप उस चीज को अगर कह रहे हो ना कि सर ये बात अच्छी है, तो भाई साहब क्या बोलूं, मतलब, है ना। देखो, बंद कर दिया था, तब गांव की पंचायत में लड़की की अनिच्छा के बावजूद भी, ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की की अनिच्छा के बावजूद भी उसे तीतरबाज युवक के साथ बांध दिया गया और पति पत्नी की तरह रहने का निर्णय सुनाया गया। अरे कौन सी पंचायत होती है भाई साहब, हाँ। आप लड़की की बिना मतलब बिना मर्जी के साथ, मर्जी पड़े जिसके साथ विवाह कर दोगे, और इतनी बड़ी एज वाले लड़के के साथ। आप सोचो यार, किसी फूल की जिंदगी क्यों बिगाड़नी है। हाँ, इस घटना को स्त्री का सम्मान व अधिकार कुचलने वाली माना मानकर कहा जा सकता है कि स्त्रियों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए भाई साहब, है ना। चलिए दोस्त, देखो, व्यवहार सदियों से होते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जितना भी गंदा काम होता है ना, बेचारी गुड़ियाओं के साथ ही होता है, लड़कियों के साथ ही होता है ना भाई साहब। आप देखो, समय बदलता रहा है परंतु स्त्री जाति का ऐसा शोषण नहीं रुका। समय आज भी वही है, वक्त बदल रहा है भाई साहब, है ना, परंतु भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है ना।
देखो, उनके अधिकारों का हनन होता है, गुड़ियाओं के हनन होता जा रहा है भाई साहब, उनके अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है ना। आज भी गांवों की पंचायतों में ऐसी गलत परंपरा चल रही है, भक्तिन की बेटी के साथ घटित घटना इसी परंपरा का क्या है भाई साहब, प्रकार है। हाँ, ठीक है ना। देखो, एक प्रश्न आया है, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था से टकराव उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया है। पहलवान की ढोलक, चलो मेरे को आप सबसे पहले एक प्रश्न का जवाब दो कि पहलवान की ढोलक नामक पाठ लिख के लेखक कौन है। जो पहलवान की ढोलक है ना भाई साहब, इस पाठ के लेखक कौन है, फटाफट से कमेंट करो मेरे को। बताइए फटाफट से। फणीश्वर नाथ रेणु, क्या बात है, शानदार। बिल्कुल है ना बेटा, फणीश्वर नाथ रेणु है ना, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब, है ना, पहलवान की ढोलक पाठ के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे रसगुल्लों। देखो, 8 6 मिनट में है ना। देखो, इस कहानी में सामाजिक व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाती है ना। पहलवान से जुड़ी पहलवानी का खेल पहले मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था। पहलवान से जो खेल जुड़ा हुआ था, मतलब कि जो पहलवानी का खेल था वो एक अच्छा माध्यम था, है ना। हाँ, देखो, राज व्यवस्था में खेल एवं पहलवानों को पूरा सम्मान मिलता था, लेकिन बदलती व्यवस्था के कारण लोक कलाएं लुप्त होती जा रही थी, है ना भाई साहब। जो बदलती व्यवस्था है ना, उसके कारण जो लोक कलाएं वो क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। खासकर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को समुचित लाभ इनको मिलना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं मिल पाता और ना ही सामाजिक स्तर पर प्रोत्साहन होता है। आपने देखा होगा, जैसे ही राजा साहब की मृत्यु होती है और जो नए मैनेजर होते हैं, है ना, और उन राजा साहब के जो बेटे आते हैं वो पहलवान को वहां से हटा देते हैं। तो बेटा अगर ऐसे दरबार से सोचो कि जो लोक कलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। ओ भाई साहब, सर की रिंग वापस आ गई क्या, गजब गजब, मतलब निगाहें, चील की निगाहें, है ना। हाँ, मैं एक चीज बता रहा था बेटा आपको कि आप सोचो कि राजा साहब के मरने के बाद उनके बेटे हैं ना, जो पहलवान होते हैं, उनको भाई साहब दरबार से निकाल देते, तो बेटा ऐसे लोक कलाओं का क्या हो जाता है, हरण हो जाता है, मरण हो जाता है एक तरीके से, पूरी तरीके से, है ना। देखो, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। बाजार नहीं देखता कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। बाजार नहीं देखता आप लड़की हो, लड़का हो। बाजार नहीं देखता भाई साहब के आप काले हो, गोरे हो। बाजार देखता है पैसा, गांधी, क्या, गांधी। हाँ, वीडियो समझ में आई क्या। हाँ, नहीं आई। देखते है, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को, आपके पास कितनी पावर है। अगर आपके पास पावर है ना भाई साहब, तो आप गुलाब जामुन भी हो ना, आप गुलाब जामुन भी हो ना, तो आपको भी क्या मिल जाएगा बेटा, रसगुल्ला, है ना, क्या मिल जाएगा, रसगुल्ला। पावर ऑफ पैसा, पावर ऑफ पैसा। ये बात बहुत बड़ी है, हर किसी के समझ में नहीं आएगी कि सर गुलाब जामुन और रसगुल्ले का क्या मैच है। बेटा बहुत बड़ा मैच है, क्या होना चाहिए जेब में, पैसा होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। देखो, बाजार का कार्य है वस्तुओं का क्रय करना, बाजार को अपनी वस्तुओं को बेचने हेतु ग्राहक की जरूरत है। मतलब बाजार तो, मेरी बात सुनो, बाजार तो जैसे ग्राहक आता है उसको नोच लेता है, क्या कर लेता है, नोच लेता है ना। उसे किसी कारण लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है कि किस धर्म का है, किस जाति का है, किस रिलीजन से आता है, किस लिंग से, है ना। उसे सिर्फ क्रय शक्ति को देखना है, उसको केवल और केवल क्या दिखता है भाई साहब, पैसा। पैसा नहीं बेटा, हाई पैसा, है ना। हाँ, इस मत से देखा जाए तो लेखक का कथन सत्य है कि बाजार का यह व्यवहार सामाजिक समता की रचना करता है। ये जो बाजार है, ये सामाजिक समता की क्या करता है भाई साहब, रचना करता है ना। लेकिन इसमें भी क्रेता की समदृष्टि साबित होती है, विक्रेता की नहीं। एक चीज बताऊं, सारा दोष आपका ही है, आप ही खरीदने आए हो भाई साहब, है ना। हाँ, क्या कमेंट है, सर आपके भी रसगुल्ला होएगी, वो भी 10, वो भी। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी होए, है ना। मैं तो यही चाहता हूँ भाई साहब, मैं जब जब प्रार्थना करता हूँ ना, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ऊपर वाले, मुझे सबसे पहले बेटी ही देना। हाँ,
है ना। व्यक्ति स्वयं को और औरों को समक्ष कमजोर दुर्बल समझता है। हीनता की भावना उसकी गरीबी को मजाक उड़ाती सी प्रतीत होती है। आपको याद रखना, आपके जेब में पैसा नहीं है ना, तो भाई साहब ये मान लेना आपके पास कुछ भी नहीं है ना। हाँ चलो। काले मेघा पानी दे निबंध के, आज तो अर्जुन गुस्से में आएगा, वो बाहर देख। काले मेघा पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है, देखते हैं भाई साहब, है ना। देखो, काले मेघा पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है, देखते हैं भाई साहब, है ना। आएगा तू यार, तू ऐसे मत चले दोस्त। ला 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 ला, इससे भी नहीं है मेरे पास। सुनना दोस्त, है ना। आर्य समाजी विचारधारा लेखक देवता को मानने के लिए तथा पूजा पाठ संबंधी क्रियाकलापों को अंधविश्वास मानता है। उस लेखक ने क्या माना था कि जिज्जी अगर अपन इनके ऊपर पानी लुटाएंगे ना तो भाई साहब अपन पागल है, अपन व्यर्थ काम कर रहे हैं, है ना। इसके विपरीत अपनी जिज्जी के विचार अनुसार वह इसने वह सभी कार्य करता भी है ना। पर उसको लगता है कि जिज्जी मेरे से नाराज हो जाएगी भाई साहब, तो वो क्या करता है, बच्चों के ऊपर पानी। सर कमल भैया क्या बोले, वो कमल भैया मजे लेते रहते हैं भाई साहब मेरे, है ना, पूछो मत। ठीक है। उनकी जीजी कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। जीजी क्या कहती थी बेटा, कि कुछ पाने के लिए भाई साहब कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। त्याग के बिना दान नहीं होता। त्याग के बिना क्या नहीं होता भाई साहब, दान नहीं होता। जब तक बेटा अगर आप त्याग नहीं करोगे ना तो क्या नहीं होगा, दान नहीं होता। क्या नहीं होता, दान नहीं होता, है ना। मतलब भाई साहब याद रखना, लेखक ने भ्रष्टाचार की समस्या सुनने के लिए, लेखक ने भ्रष्टाचार की समस्याओं को सुनने के लिए, है ना, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। काले मेघा के दल उमड़ रहे हैं। आपने देखा होगा भाई साहब, काले मेघा की क्या उमड़ रहे बेटा, दल उमड़ रहे हैं। परंतु आज भी गरीब की गगरी फटी हुई है। मतलब कि जो गरीब की गगरी है ना भाई साहब, वो क्या है, फूटी हुई है। क्या है बेटा, फूटी हुई है। मतलब इसका तात्पर्य इतना सा है भाई साहब कि जिनके पास पैसा है उनके पास सब कुछ है। हाँ, आगे चलो। देखो, ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। आप तो मेरे को इतना सा बता दो ये किस पार्ट का है, आप बस इतना सा कमेंट कर दो कि सर ये वाले पार्ट का है, बताओ मेरे को। हाँ, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी जुदाई मैंने तेरे लिए। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। प्रिंस वैष्णव, है ना, भक्तिन। चले आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। हाँ सर, आप मेरी नहीं सुन रहे दोस्त, मैं पढ़ा लेता हूँ ना। हाँ, देखो, लेखिका के पास रहने वाली भक्तिन कारागार के नाम से बेहोश हो जाती थी। आपने देखा होगा, कारागार का जैसे नाम लिया जाता था तो लेखिका क्या हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि लेखिका को कारागार जाना पड़ सकता है तो उनके साथ जाने के लिए उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने डर को भी क्या कर दिया भाई साहब, पीछे छोड़ दिया, है ना। वह लेखिका से पूछती थी, क्या सामान बांध ले जाना ले जो जेल में काम आएगा। मतलब यार आप देखो, वह लेखिका से पूछती थी कि क्या सामान बांध ले जाना जेल में काम आएगा। अगर भाई साहब आप सामान बांध के ले जाओगे तो क्या वो जेल में काम आएगा या नहीं आएगा, है ना, ये वाली बात थी। ठीक है। जहां मालिक वहां नौकर। मतलब आप सोचो कि कितनी अच्छी नौकरानी थी या कितनी अच्छी भक्ति ने एक सेविका थी कि भाई साहब अगर महादेवी वर्मा को जेल जाना पड़ रहा था तो वो कहती थी कि मालकिन मैं भी आपके साथ जेल चलूंगी। जबकि आजकल ऐसा होता है क्या, अगर मेरे को जेल जाना पड़े तो क्या आप मेरे साथ चलोगे क्या। हाँ चलोगे क्या, बताओ एक बार कमेंट करके, है ना। अगर नहीं होता है तो ऐसा कोई भी माई आज तक
लाट से लड़ी या नहीं, पर भक्तिन का काम लाट से लड़े बिना चल नहीं सकता था। लेखिका उसके इस व्यवहार और बातों के लिए उसके प्रतिद्वंदी कहती थी, है ना। मतलब लेखिका टाइम पे खाना नहीं खाती थी तो वो कहती थी कि मालकिन खाना खाओ, आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ये नहीं होगी वो नहीं, मतलब आप देख सकते हो भाई साहब, है ना। फिर भी दोनों को साथ रहना है, जिसके लिए कल्पना भी बहुत क्या हो जाती है भाई साहब, मुश्किल हो जाती है। जिसके लिए भाई साहब कल्पना करना भी क्या हो जाती है मेरे रसगुल्लो, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है ना। देखो, भक्तिन वाकपटुता में बहुत आगे थी। भक्तिन जो थी ना वाकपटुता में भाई साहब, मतलब बातचीत तो करवा लो आप बहुत अच्छे से, है ना। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। देखो कितने जने लाइव है, 83 जने हो। आज बहुत अच्छा मामला चल रहा है ना। और एक बार यार लाइक और दबा दो तो दिल खुश हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो मेहनत समझा करो यार, बस थोड़ा सा है ना, मोटिवेशन आप दे सकते हो यार, है ना। करा ली इज्जत के कहा कर यू, सुनो मेरी बात। भक्तिन वाक्पटुता के कारण शास्त्र के प्रश्न को अपने अनुसार सुलझा लेती थी। इस बात पर लेखिका ने उदाहरण दिया कि जब भक्तिन ने अपना सिर मुंडवाना चाहा, याद रखना, जब भक्तिन ने अपना सिर मुंडवाना चाहा तो महादेवी ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि स्त्रियों का सर घुटाना अच्छा नहीं लगता। इस प्रश्न पर भक्ति ने अपने कार्य को शास्त्र सम्मत बताया और उत्तर देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। उनका यह वचन किसी शास्त्र का न होकर अपनी समझ से गढ़ा था अथवा लोगों ने सुना हुआ था जिसने उसे शास्त्र बता दिया। एक चीज बताऊं, कुछ बातें थी जो ये अपने मन से कहा करती थी और बोलती थी कि ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है ना। ये वाली बात है भाई साहब, ठीक है। आगे चलते हैं। 97 पार हो गए वो। देखो दोस्त, देखो भाई साहब, पैसों की व्यंग्य शक्ति का लेखक क्या बताया, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भाई पैसों की जो व्यंग्य शक्ति थी भाई साहब, उसको अपने शब्दों में अपन बता देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं रसगुल्ला, है ना। देखो, लेखक ने लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति को दारुण तथा मन में दुर्भावना बढ़ाने वाली बताया है। मतलब एक चीज बताऊं मैं, अगर पैसा नहीं होना तो भाई साहब, एक मिनट कमेंट, कमल सर ऊपर करना इस कमेंट को। देखो देखो, लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति को दारुण तथा मन में दुर्भावना बढ़ाने वाली बताया है। पैसे की अधिकता से व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है। एक चीज बताऊं, जब आदमी के पास पैसा आता है ना तो उसके अंदर एक घमंड आ जाता है। कमेंट बॉक्स चालू करो, है ना। उसके अंदर भाई साहब एक घमंड आ जाता है कि मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ सर। कमेंट बॉक्स, है ना। व्यक्ति सोचता है कि मोटर वालों के धनपतियों वैभवशालियों के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ, है ना। हमारे मन में हमेशा ये विचार होता है कि यार मैं अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, काश मैं इस घर में पैदा होता, काश इतना बड़ा मेरा घर होता। बेटा आप गरीब पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मर रहे हो ना, इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है, याद रखना। सर कमेंट बॉक्स चालू करो। इस तरह पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति में ईर्ष्या द्वेष हीन भावना को क्या करती है भाई साहब, बढ़ाती है ना। हाँ, देखो इस तरह दोनों ही परिस्थितियों में पैसों की व्यंग्य शक्ति मनुष्य के लिए क्या थी, अहितकर थी। क्या थी बेटा, अहितकर साबित हुई थी, है ना। हाँ, अब तो केवल व्याख्या ही व्याख्या है, तो इस क्लास को करते हैं यहाँ पे ड्रॉप आउट, है ना। और मैंने एक, मेरी बात सुनो, सुनना मेरी बात, है ना। एक 15 मिनट वाली भाई साहब, 15 मिनट ही है, ज़्यादा नहीं है भाई साहब। 15 मिनट की मैंने एक टाइम टेबल की वीडियो बनाई है ना। तो एक तो सबसे पहली बात ये है ना कि अगर आपको इस 55% से इस 95% तक का जो सफ़र अगर करना है तो उसमें जो मैंने कुछ बातें बताई है उन बातों को आपको मानना ही पड़ेगा। आप चाहो या नहीं चाहो, चाहे तो माने चाहे ना माने, आपको ये करना ही होगा, ये बात है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को ज़रूर देखो तो आपका सपना ज़रूर सच हो जाएगा, इतना मेरा वादा है आपसे, है ना। बाकी आपके शोभू सर आपके साथ है ना। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप मैसेज करो मेरे को इंस्टा पे, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा,
है ना, चाहे लेट ही दूंगा पर भाई साहब जरूर दूंगा, है ना। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कर सकता, है ना। और जैसे जैसे लेखक परिचय की वीडियो भी हम बनाते हुए जा रहे हैं यहाँ से, है ना, तो वो भी आप देखना, पर ये वीडियो आपको अभी ही देखनी है ना, जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत। 26 सब्सक्राइबर। हम तो तेरे